Hi students. Many students called me up, messaged me, saying that they were very demotivated and demoralized. कारण क्या है? The impending Honorable Supreme Court's decision कि 3 साल का प्रैक्टिस का रिक्वायरमेंट होगा कि नहीं. Now I want to put things in the right perspective. इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ आप सबके लिए. एक चीज़ याद रखना कि कभी भी जुडिशरी की तैयारी 2-3 महीने में नहीं होती. अब मेरा इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, मैं 12-15 साल से पढ़ा रहा हूँ. इतने हंड्रेड्स ऑफ माई स्टूडेंट्स हैव बिकम जजेस. एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ. आप देखिए, कम से कम 13-14 महीने तो मुझे लगते हैं पढ़ाने में, एंड कम से कम 6 महीने का आपको रिवीजन चाहिए. बिकॉज सातों दिन मेरी क्लासेस चलती हैं और तकरीबन 35 लॉज हम आपको कराते हैं. 35 लॉज और एक एक वर्ड कराते हैं, इतना डिटेल में जाते हैं. प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू की तैयारी साथ साथ होती है. उसको इमीडिएटली इम्बाइब करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जैसे हम सब ने LLB की है वो हम पता ही है हम सबको. सो मास्टरी अब करनी है, कंसेप्ट क्लैरिटी करनी है, एंड दैट कैन नॉट कम विद इन 3-4 मंथ्स. तो अगर आपको सपोज जज बनना है तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 13-14 मंथ्स मेरे साथ और कम से कम 6 महीने अपने साथ, यानी रिवीजन. इन अदर वर्ड्स, आपको तकरीबन 2 साल चाहिए प्रॉपरली तैयार होने के लिए टू एंश्योर कि आप जज बन जाए. सो इसीलिए कोई डीमोटिवेटेड होने की ज़रूरत नहीं है, डीमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है. ज्वाइन राइट नाउ, और ये मौका है अच्छा. क्योंकि अगर सपोज मैं कहता हूँ कल आ जाए एग्जाम्स, हर महीने आ जाए, चलो आप तैयार हैं क्या? आर यू रेडी टू फेस द चैलेंजेस दैट डेप्थ्स? अगर आप तुक्का मार के प्रीलिम्स में निकल गए तो मेंस में क्या होगा? और चलो मैं कहता हूँ बहुत लकी हुए मेंस निकला है, इंटरव्यू में क्या करोगे? इसीलिए प्लीज रिमेंबर, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस. यू मस्ट मास्टर everything which falls under these 3 words, LAW. सो बिल्कुल डीमोरलाइज मत होइए. ये एक हर चीज में एक पॉजिटिव होता है. अभी तो खैर आई गेस 18 को आ रहा है उनका जजमेंट. कुछ भी जजमेंट हो, आपको तो पहले 2 साल चाहिए तैयारी के. सो नो नीड टू गेट डीमोरलाइज्ड और डीमोटिवेटेड. कुछ भी हमारा डिसीजन आए, हमें तो 2 साल चाहिए ही चाहिए. सो प्लीज join immediately and start your preparation in right earnestness. 7 दिन रोज लैंग्वेजेस हैं, 3 क्लासेस लॉ की रोज हैं. हाउ विल यू फिनिश ऑल दिस? और वो भी एक सेक्शन पे, उस पे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस, उसके मेंस के क्वेश्चंस, क्या क्या क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे गए हैं. मेरे स्टूडेंट्स 3-3 रजिस्टर बनाते हैं, एक प्रीलिम्स का, एक मेंस का, एक इंटरव्यू का. एक बात और, why are we putting all our eggs in one basket? क्या हम ये मान के चल रहे हैं कि हम सिर्फ जज बनने, और अगर जज ना बने तो क्या करेंगे? मैं अभी तक अप्रॉक्सीमेटली 9-10 हज़ार स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ. उनमें से तकरीबन 500-600 जज बन चुके हैं. सारे तो जज नहीं बने, कुछ उनमें से लॉ ऑफिसर्स भी बने, कुछ उनमें से लॉ प्रोफेसर्स भी बन गए, असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटीज में काम कर रहे हैं, कुछ ने अपनी अकेडमीज भी खोल ली हैं, और बाकी बेस्ट एडवोकेट हैं हाई कोर्ट्स में. मैं जब हाई कोर्ट जाता हूँ, आई फील सो हैप्पी, लगता है कि मेरी क्लास में आ गया हूँ. एंड लेट मी टेल यू, ऑल ऑफ देम आर डूइंग सो वेल. इतने पैसे कमा रहे हैं. कई तो मुझे मिलते हैं और कहते हैं, सर क्योंकि मेरे को एब्सोल्यूट नॉलेज थी लॉ की, मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ, शुक्र है मैं जज नहीं बना. जज में तो मैं 1-1.5 लाख कमाता, यहाँ तो मैं बेल का 1 लाख रुपया ले रहा हूँ. सो एब्सोल्यूट नॉलेज ऑफ लॉ एक वो गोल्डन चाबी है जो सारे दरवाजे खोलती है. जुडिशरी तो एक दरवाजा है. इसीलिए प्लीज रिमेंबर, हम एक ऐसे फील्ड में आ गए हैं. मैं हमेशा कहता हूं, लॉ एक ऐसी गाय है जो सारी उम्र दूध देती है. मैं आपके सामने एग्जाम्पल बैठा, IPS के बाद लॉ की वजह से ही आज खा रहा हूं. सो अगर मैं कर सकता हूं, मेरे लिए लॉ इतना हो सकता है, तो आपके लिए क्यों नहीं? सो नो नीड टू गेट डिमोरलाइज्ड. आप एक बार लॉ की परफेक्ट नॉलेज ले लेते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई होगा. चाहे आप हाई कोर्ट में जाओ, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट में जाओ, आप देखोगे दैट यू आर द बेस्ट इन द कंट्री. सो नो नीड टू गेट डिमोरलाइज्ड. सीधा, और अभी बाय द वे
अनअकैडमी पे 60% डिस्काउंट चल रहा है।